एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 26 मई 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। आज फर्स्ट पेज पे ऐसा कुछ नहीं है, तो आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। ये वाला पढ़ना है, पैलेस्टीन इशू डजंट डिमिनिश इंडिया इजराइल रिलेशन। तो पैलेस्टीन का इशू है वो डिमिनिश नहीं करेगा इंडिया इजराइल के रिलेशन को, ऐसा कहा जा रहा है। टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज इम्प्रूविंग इन एग्रीकल्चर, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, कौंसल जनरल टैमी बेन हजीम, तो इन्होंने बोला है ऐसा कि जो टाइज है बिटवीन द कंट्री वो इम्प्रूव होगी किस किस चीज़ पे, एग्रीकल्चर, डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी पे। तो यहाँ पे है कि अनरिजॉल्व पैलेस्टीन इशू कुड बी फैक्टर इन इंडिया इजराइल रिलेशनशिप। तो अनरिजॉल्व जो पैलेस्टीन इशू है वो एक फैक्टर है इंडिया इजराइल के रिलेशनशिप में, बट इट डज नॉट डिमिनिश द निगेट द पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज। पर ऐसा है कि ये निगेट नहीं करेगी और ये किसी भी तरीके से डिमिनिश नहीं करेगी पार्टनरशिप जो है दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं इजराइल कौंसल जनरल इन बेंगलुरु में। ठीक है, बताया गया इसमें। ये हो गया, आगे देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए, इस पे आपको ये पढ़ना है, इंडिया मस्ट शिफ्ट द डिस्कोर्स ऑन अबॉर्शन राइट। तो इंडिया मस्ट शिफ्ट द डिस्कोर्स ऑन अबॉर्शन राइट, इस पे है, इट इज़ नॉट जस्ट अ फैमिली प्लानिंग एंड मैटरनिटी हेल्थ इशू बट ऑल्सो अ सेक्सुअल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट यूज़। तो कहा जा रहा है कि ये ना ही सिर्फ फैमिली प्लानिंग और मैटरनल हेल्थ इशू को लेके है, बल्कि जो सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव राइट है उसकी इशू को भी लेके बात की जा रही है। इसमें है, टू वुमेन पब्लिक हेल्थ practitioners who have studied and work in India and United States, we voice our solidarity with women in both countries at a precursor moment for abortion right। तो abortion right से related इसमें बात करी गई है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, बी वेरी ऑफ ग्रोइंग एक्सपोर्ट, ये पढ़ना है। इसमें है, द ग्रोइंग कंजप्शन इन रिच कंट्रीज हैज़ कम एट अ कॉस्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया। इसमें है, द अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली ड्रिवन बाय रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड रिजल्टेंट सैंक्शंस ऑफ इंडिया बाय द वेस्ट। तो इसमें कहा जा रहा है जो अनसर्टेनिटी हुई ग्लोबल इकोनॉमी के इन्वायरमेंट में, उसमें क्या है कि जो एक रशिया का इन्वेजन हुआ, रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन में, एक तो वो है, दूसरा जो रिजल्टेंट सैंक्शंस लगाया गया है रशिया पे बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, वो भी है। अलॉन्ग विथ श्रीलंका ऑनगोइंग स्ट्रगल टू स्टे, तो श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रही है वो भी एक इशू है। ठीक है, amidst a deepening crisis have all been believed to have created export opportunity for countries such as India. However, this well celebrated export spike need to reviewed with a pinch of salt। तो ये भी हो गया। ठीक है, ये भी पढ़ना है, आगे देखते हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आ जाएंगे, इस पे ये है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ यूएस ताइवान रिलेशन। इसमें है जो अंडरस्टैंडिंग है नेचर को लेके यूएस ताइवान रिलेशन को, वो भी पढ़ना है। इसमें है, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडन ऑन May 23 गिवन अफर्मेटिव रिप्लाई टू अ क्वेश्चन ऑन वेदर द यूएस विल come to the aid of Taiwan military in the in the case of invasion by the China। इसमें है कि जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के जो बाइडन, May 23 को उन्होंने एक अफर्मेटिव रिप्लाई दिया है। जो क्वेश्चन है कि वेदर यूएस जो है वो साथ में आएगी, ठीक है, एड ऑफ ताइवान मिलिट्री जो केस है, जो इन्वेजन बाय रशिया, इन्वेजन बाय चाइना है उस पर। और ये भी एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि वेदर यूएस शिफ्टिंग फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी, जो उसकी इतने दिन से जो उसके लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी को लेके ओवर द ताइवान ऑफ द स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, तो उस पर भी क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ताइवान से रिलेटेड है, ये भी है, उसको भी पढ़ना है कि क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो बाइडन ने में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया 23 मई को जॉइंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जब हुआ, जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो जो किशीदा हैं, ठीक है, अ डे बिफोर जो स्टार्ट होने वाला था, जो हुआ मतलब क्वाड समिट जापान में, उसके एक दिन पहले उन्होंने ये बोला। और उन्होंने एक अफर्मेटिव रिप्लाई भी किया है, क्वेश्चन जो है कि यूएस विल कम टू एड ऑफ ताइवान मिलिट्री इन केस ऑफ इन्वेजन बाय चाइना। ठीक है, तो क्या वो एड करेगा ताइवान को
अगर केस बनता है, जो भी केस हुआ, अगर एक मिलिट्री के सेंस में देखा जाए तो क्या वो ताइवान की मदद करेगा, ऐसी बात चल रही है। थर्ड टाइम ऐसा हुआ है कि थर्ड टाइम ऐसा सच स्टेटमेंट दिया गया और ऐसे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, ठीक है। वेदर द यूएस शिफ्टिंग फ्रॉम इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी ओवर ताइवान टू द स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। द मंकी पॉक्स वायरस ओरिजिन एंड आउटब्रेक। मंकी पॉक्स वायरस की बात की जा रही है, इसमें है विद द केस बीइंग रिपीटेड फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो केस है वो रिपोर्ट किया गया है, रिपोर्टेड है, नॉट रिपीटेड, अक्रॉस द वर्ल्ड। मंकी पॉक्स जो है हैज़ कॉट एवरीवन्स अटेंशन। जो मंकी पॉक्स है उसने सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचा है कि प्रेजेंट आउटब्रेक जो हुआ है 220 कन्फर्म्ड केस दिख रहे हैं अक्रॉस 19 कंट्रीज़। तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में भी दिखाया जा रहा है कि जो मंकी पॉक्स है उसमें कैसे बड़े बड़े जो इसके स्पॉट्स हो गए हैं स्किन पे और कैसे कंडीशन हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, ये भी देख सकते हैं। और ये है कि 220 केस जो कंफर्म हुए हैं अक्रॉस 19 कंट्रीज़, उसमें है यूके, स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है, वो लीडिंग द पैक विद द हाईएस्ट नंबर कंफर्म केस यहाँ से आए हैं, यूके, स्पेन और पुर्तगाल से। और बट नो डेथ रिपोर्टेड टिल डेट। अभी तक कोई डेथ नहीं रिपोर्ट हुआ है। ऐसी चीज़ें मंकी पॉक्स दिख रहा है पर अभी तक डेथ नहीं दिखी है। मंकी पॉक्स बिलोंग टू ये जो मंकी पॉक्स है वो बिलोंग करता है पॉक्स वायरस फैमिली जो है वायरस की। फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था मंकी का कब, 1958 में पहली बार ये दिखा था, आइडेंटिफाई किया गया था। प्रेजेंट आउटब्रेक जो है वो ओवर 220 कन्फर्म्ड केसेस हैं जो स्प्रेड हुए हैं अक्रॉस 19 कंट्रीज़, ठीक है। नंबर ऑफ जीनोम सीक्वेंस जो रिसेंट ईयर में अफ्रीका एंड अक्रॉस द वर्ल्ड सजेस्ट किया है दैट देयर इज़ अ 2 डिस्टिंक्ट क्लैड ऑफ वायरस। एक है कॉन्गो बेसिन और दूसरा, एक कॉन्गो बेसिन सेंट्रल अफ्रीका क्लेड का है और दूसरा वेस्टर्न अफ्रीकन क्लेड का है। और ये जो स्मॉल पॉक्स और वैक्सीन जो भी है प्रोवाइड किया जा रहा है जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, वाइल द वैक्सीन जो है हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड इन 1980 फॉलो द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड जो है और इमरजेंसी स्टॉक प्राइस ऑफ द वैक्सीन्स आर मेंटेन बाय द कंट्रीज, ठीक है। तो अभी तक कोई डेथ नहीं देखने को मिली है पर मंकी पॉक्स का जो मंकी पॉक्स दिख रहा है, अब इसमें कैसे डील किया जाना है, क्योंकि देख लीजिए 220 केसेस दिखे हैं और सबसे ज़्यादा दिखे हैं यूके से, स्पेन से और पुर्तगाल से। आगे देखते हैं। 78% स्टूडेंट फाउंड रिमोट लर्निंग बर्डनसम। सर्वे में ऐसा पाया गया है कि 78% स्टूडेंट जो है रिमोट लर्निंग को बर्डन समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें एज मेनी एज 24% सेव दैट दे हैड नो डिजिटल सर्विस एट होम अकॉर्डिंग टू NAS 2021। तो इसमें बताया जा रहा है कि 20% ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि उनके पास किसी भी तरीके की डिजिटल डिवाइसेस नहीं है उनके घर पे जिससे वो ये चीज़ कर सके, पढ़ सके। नियरली 80% स्टूडेंट, तो इसमें है कि नियरली 80% स्टूडेंट जो लर्निंग मतलब जिनकी चल रही है होम यानी कि घर पे ड्यूरिंग पैंडेमिक, वो एक तरीके से बर्डन हो गया है एंड फेल्ट दैट कि लर्न बेटर इन स्कूल विद हेल्प फ्रॉम पीयर्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सर्वे ऑफ मोर। तो उन्होंने गवर्नमेंट सर्वे जो किया गया उसमें ये बताया गया कि वो बता रहे हैं कि जो स्कूल में लर्निंग होती थी वो बेटर होती थी, जबकि जो घर पे हो रही है वो एक हिसाब से बर्डन जैसा हो गया है। 1 लाख स्कूल अक्रॉस द कंट्री है जो कि सर्वे में शामिल हुई है और उसमें ये चीज़ पता चली है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वेडनेसडे को रिलीज़ किया है नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS 2021 रिपोर्ट। तो इसको भी हमने देख लिया कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS 2021 जो NAS रिपोर्ट है उसमें क्या है कि हेल्थ ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो कंट्री में है थ्रू आउट द सर्वे चिल्ड्रन लर्निंग जो कंपेटेंसीज हैं क्लासेस 3rd की, 5th की, 8th की एंड 10th की। तो नियरली 34 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिसमें 1.18 लाख स्कूल्स हैं, 720 डिस्ट्रिक्ट ने फ्रॉम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड हैं और प्राइवेट अनएडेड स्कूल हैं जिनको पार्टिसिपेट किया गया इस एक्सरसाइज में। उसके बाद ये चीज़ निकल पाया है कि वो लोग मतलब क्या फील कर रहे हैं, ठीक है।
अभी जॉयफुल वॉज फन 45 ऐसे हैं परसेंटेज में, फेस डिफिकल्टी इन लर्निंग में 38% है, नो डिफरेंस सेम एज स्कूल में 50 है, बर्डन सम लॉट्स ऑफ असाइनमेंट 78%, मतलब इतना ज़्यादा मात्रा में लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जिनको बर्डन सम लॉट्स ऑफ असाइनमेंट ये सब बता रहे हैं 78%, ठीक है। नो डिजिटल डिवाइस एट होम में 24% ऐसे हैं जिनके पास कोई डिजिटल डिवाइसेस हो, घर पे नहीं है कि वो पढ़ सकें सही से। लर्न बेटर इन स्कूल विथ पीयर्स हेल्प 80% ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि वो अच्छे से लर्न कर पाते थे बेटर तरीके से स्कूल में और उनके पीयर्स के हेल्प के साथ। लॉट ऑफ टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स 70%। तो आप देखिएगा डेटा देखा जाए तो 3 सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। एक तो ये 80% वाला जो लर्न बेटर इन स्कूल विथ पीयर्स हेल्प है, दूसरा 70% जो लॉट्स ऑफ टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स है, और तीसरा है 78% जो बर्डनसम लॉट्स ऑफ असाइनमेंट का। तो देख लीजिए ये जो लिस्ट किया गया है स्टूडेंट लर्निंग एट होम ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो 2021 आया है उससे पता चल रहा है कि 78% ऐसे हैं जिनको बर्डनसम लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, आगे देखते हैं। ड्रीम टेक विंग, आर्मी गेट्स फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट। तो पहली आर्मी को फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट मिल चुकी हैं। कैप्टन अभिलाषा बराक हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन टू ज्वाइन आर्मी एविएशन क्रॉप एज कॉम्बैट एविएटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ 6-month कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शी हेल्स फ्रॉम हरियाणा एंड वॉज कमीशनड इन 2018। वो कहाँ से आती हैं? हरियाणा से आती हैं और इनको ये कमीशन इनको किया गया 2018 में, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ना है फ्रेम पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट LGBTIQ+ वर्कर सेज ILO, ठीक है। तो ILO का फुल फॉर्म को पता है, लेबर और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है, और एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ वेडनेसडे को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा, इंक्लूजन ऑफ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स एंड क्वियर जो है LGBTIQ पर्सन इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क जो रिकमेंडेड मेंबर कंट्रीज़ हैं एंड एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स जो है वो लॉन्च किया गया है। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है रिमूव करने के लिए जो बैरियर है LGBTIQ+ पर्सन फेस इन सोसाइटी। जो भी वो लोग प्रेशर, जो भी बैरियर्स फेस कर रहे हैं उस चीज़ के लिए है, ठीक है। नेशनल पॉलिसी जो है ये वो हेल्प करेगी एंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन, ऐसा कहा जा रहा है डॉक्यूमेंट जो रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड बॉडी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यह है सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन। इट सेज पुलिस शुड नीदर इंटरफेयर नॉट टेक क्रिमिनल एक्शंस अगेंस्ट अडल्ट कंसेंटिंग सेक्स वर्कर। इसमें है इन अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्कर एज अ प्रोफेशन हुज प्रैक्टिशनर्स आर इंटाइटल्ड टू डिग्निटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। इनको इंटाइटल्ड होगा डिग्निटी के लिए और इक्वल प्रोटेक्शन होगा अंडर लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, ठीक है। पुलिस शुड नीदर इंटरफेयर नॉट टेक क्रिमिनल एक्शंस अगेंस्ट अडल्ट एंड कंसेंटिंग सेक्स वर्कर, तो ऐसा भी कह रहे हैं। आगे देखते हैं। बीजिंग आई डील विथ पैसिफिक नेशन, ठीक है। द प्रपोजल कवर एवरीथिंग फ्रॉम सिक्योरिटी टू फिशरीज, ये भी आपको देख लेना है। आगे देखते हैं। तो बस आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।